तो सेट 38वां कर रहे हैं, ठीक है। 17 अगस्त 2023 सेकंड शिफ्ट में आया था CHS में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रंजू मोनी सैकिया, ठीक है, रंजू मोनी सैकिया को किस शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? शास्त्रीय, शास्त्रीय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो असम का, ठीक है भाई। सत्रिया याद हो जाना चाहिए आपको। सत्रिया, सत्रिया असम में होता है, ठीक है। जैसे बिहू नृत्य, बिहू एक लोकल नृत्य है, लेकिन सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाविक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया जाता है। तो यह है सी वर्गियम, सी वर्गियम, ठीक है। तो देख लेना आप केमिस्ट्री पढ़ के, सी वर्गियम आप याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगला है, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 1982 में। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान शाही घराने को देखभाल करता था मीर सामान। तो मीर सामान को याद रखना है, ये देखभाल करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सियावा के नगर से निकलती है और ओडिशा में बहते हुए अंत बंगाल खाड़ी में? तो महानदी, महानदी, महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ महानदी, ठीक है भाई। उड़ीसा से बहते हुए निकल जाती है, कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ रायपुर जिले से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से महानदी निकलती है। अब आते हैं एक, भाई देखो एथिलीन, भाई देखो आणविक सूत्र C2H वाला निम्नलिखित में से कौन सा? भाई C2, C2 क्या होता है? C, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, C2H2 है, ठीक है। एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो मैथ एथ और एन इन और आयन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एथिलीन। तो एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है, ठीक है भाई। अगला, हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो हल्दिया से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग, वही जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 8। तो हल्दिया आता है H, और H आता है अल्फाबेट में 8वें नंबर पर, ठीक है भाई। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज ये आता है 16 पर, तो 8 दूनी 16, तो 8 8 का संबंध है इसमें, ठीक है भाई। आगे भाई समझ में? तो ऐसे याद रखो, हल्दिया में H आता है 8 और प्रयागराज में P आता है, या 8वें नंबर पर आता है, ये इसके दोगुने मल्टीप्लाई या 16 पर आता है। तो कहीं ना कहीं संबंध किसका आ रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 8 का, ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज। आगे बात समझ में? तो हल्दिया से प्रयागराज कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो जलमार्ग 8, राष्ट्रीय जलमार्ग 8। एथिलीन आपको याद रखना है, एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है। अगला, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना किसने की? तो तानसेन ने, ठीक है। मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार किसने रचना की? तानसेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस,
रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के कौन शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद। आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? चलो कमेंट सेक्शन में बताना है कि रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नाम क्या था। ठीक है भाई। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इसलिए की क्योंकि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आपको रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम है वो बताना है। ठीक है भाई, कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 43वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। 43वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है भाई? तो मौलिक कर्तव्यों को तो 42वें संविधान संशोधन में याद जोड़ दिया गया था ना। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्यों को 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है भाई। यहाँ शिक्षा का अधिकार भी दे दिया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अनुच्छेद 21 में परिवर्तन करके 21A में। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को 51A में रखा गया, भाग संख्या 4A। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला संकेतक कौन है? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो, खेती के लिए दी गई भूमि में श्रम और पूंजी के अधिक उपयोग वाली खेती को कहा जाता है, वो गहन खेती कहते हैं। तो भूमि में श्रम और पूंजी में भी अधिक, वो है गहन खेती। यानी श्रम भी ज्यादा करना पड़े और पूंजी भी ज्यादा खर्च करनी पड़े। गहन खेती देखो, गहन खेती क्या होती है? ऐसी खेती जिसमें पूंजी भी ज्यादा लगे, ऐसी कोई फसल बो दी और उसमें परिश्रम भी बहुत ज्यादा लगे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं गहन खेती। क्वेश्चन हो गए लगभग सब।